अपोजिशन मेंबर हूँ, अपोजिशन के बेंचेस पे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अपने आप को एक मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। इसलिए मैं आज जो बात करना चाह रहा था फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करना चाह रहा था और चाह रहा हूँ। इसलिए मैं तवक्को रखूँगा कि ये 3.5 साल जो पीटीआई की हुकूमत रही है उसकी बैशिंग से हम बाहर निकल के हम वे फॉरवर्ड तलाश करें इस मुल्क के लिए, इसके अवाम के लिए, इसकी बहबूद के लिए, इसकी खुशहाली के लिए। तो एक तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये थी, भी मिनिस्टर साहब चले गए हैं तो मालूम नहीं उनको ये पैगाम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ताकि हम जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स का जवाब दें और फैक्ट्स एंड फिगर्स को ठीक करने की बात करें और उसको बेहतर करने की बात करें। देखिए, मैं जो बात करूंगा, वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो बैरून मुल्क के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं उनकी बात को यहाँ पे लेकर जाऊँगा और उससे आगे अपनी बात करना चाहूँगा। लेटेस्ट जो बैंक वर्ल्ड की रिपोर्ट है वो कहते हैं पाकिस्तान प्रिवेलिंग चैलेंजेस रिवील दैट पॉवर्टी रिडक्शन इज़ नॉट गारंटीड अंडर द करंट डेवलपमेंट मॉडल एंड ए न्यू डेवलपमेंट मॉडल इज़ नीडेड। इसी तरीके से यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं, कैसर बंगाली हैं, यहाँ पे हफीज़ पाशा साहब हैं, सब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी पिछले 5 साल में जो एवरेज पाकिस्तानी है वो 12 से 13% गरीब से गरीब तर हो गया है। ख़ास तौर पे अर्बन जो सोसाइटीज़ है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो तकरीबन 22 से 23% पिछले 3-4 साल इस वक्त एक कर्ज़ों के वेंटिलेटर पे ज़िंदा है। ये कहा जा रहा है कि साउथ एशिया और वर्ल्ड यानी दुनिया इस वक्त जो तरक्की की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आलमी तेल की कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन नहीं बल्कि कम तरीन सतह पे इस वक्त हैं, लेकिन फिर भी हम मईशत को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रोविंसेस में, ये वाली तो सुन के जाइए, इसका जवाब दीजिए, आगे देख लेंगे जी। ये कहा जा रहा है कि प्रोविंसेस में जो इनकम और डेवलपमेंट में डिस्पैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहाँ मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि छोटी सनतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। टेक्सटाइल सनत तकरीबन आधी बंद हो चुकी है। इसके अलावा जो सनतें कंस्ट्रक्शन के साथ जिनका वाबस्तगी है वो भी इस वक्त बंद होने के करीब हैं, आखिरी सिस्कियाँ ले रही हैं। अब ऐसे में जो आप समझिए कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इस वक्त चूँकि क़ुव्वत ख़रीद या बाइंग पावर लोगों की नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बहुत सी इंडस्ट्री जो हैं उनको औने पौने दामों में अपनी कीमतें जो हैं वो करके मार्केट में लेकर आ रहे हैं ताकि कम से कम उनका पहिया चलता रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंसाफ का ना होना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस विच इज़ बीइंग नरेटेड बाय ऑल दिस पीपल। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो LSM की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 1.7% पे है और ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ओवरऑल वो तकरीबन 1.5% पे है। एक इन्फ्लेशन के और माँ सिवाय कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। पावर्टी रेट जो है, जो एक पावर्टी रेट को जो मेजर किया जाता है उसमें इस वक्त हम 45 से 50% लोग इस वक्त पावर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। एक्सपोर्ट्स पिछले 6 महीने में, जो पिछला 6 महीना था यानी पिछले साल का 2024 का, उससे भी ये डिक्लाइन कर चुके हैं। अब ऐसे में जहाँ पे वियतनाम, बांग्लादेश जैसे मुल्कों को तकरीबन 18.5 बिलियन डॉलर्स की जो है FDI मिलती है, इंडिया को तकरीबन 82 बिलियन डॉलर की FDI मिलती है, हम उसी 2.2 बिलियन डॉलर पे अटक के रह गए पिछले कई सालों से। अब इसमें जो
हमारे मल्टीनेशनल्स हैं वो तकरीबन पिछले 3 सालों में तकरीबन 18 जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो पाकिस्तान से एग्ज़िट कर चुकी हैं। और मैं यहाँ पे भी मैडम आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे मल्टीनेशनल्स जो हैं दे हैव अ ब्लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके पीछे इनकी गवर्नमेंट भी खड़ी होती हैं, इनकी एम्बेसीज भी खड़ी होती हैं, और पाकिस्तान में भी सम हाउ दे आर गिवन अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट बिकॉज दे आर नोन टू बी फॉरेनर्स। अब इसमें अगर आप सीधा नाम लें तो टोटल एनर्जीज है, टेलीनॉर है, ऊबर है, करीम है, जो फार्मास्यूटिकल में है, लिली है, बायर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये लास्ट वो है, इसके अलावा लौटे पाकिस्तान है, इसके अलावा जो है अल्थानी ग्रुप है कतर की। ये वो सीधा कंपनीज हैं जो कि मैं इनका नाम आपके सामने ले रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हम FDI पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाज़ प्रोडक्ट ऐसे हम पाकिस्तान में ले आते हैं उन पर बड़ा हम जो है ट्रायम्फ करते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि FDI आ गई या फॉरेन कंपनी आ गई, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम है, साबुन है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है, ये बनाते हैं। वो तो अगर पाकिस्तान से एक तरीके से चले भी जाएं तो उन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ खिदमत ही की, सिर्फ पाकिस्तान इसलिए आए कि उनको यहाँ पे एक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक उनको वास्ट एक मेजॉरिटी या इनको एक मार्केट मिलती है। लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जो हाई टेक चीज़ें लेकर आते हैं, उनका पाकिस्तान से निकलना जो है हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम यहाँ पे बैठ के जब भी ये बात करते हैं, बड़े अफसोस से मैं ये बात करता हूँ कि आमुल फहम है और ये गलतुल फहम है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये चौधरी साहब आपके लिए भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। आपके फुल 10 मिनट्स हैं अभी होने वाले, कंक्लूड कीजिए, उनको जवाब देना होगा। कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ नॉट द ओनली मिनिस्ट्री जिसको के मुरज़े इल्ज़ाम फैलाया जाए, जिसको कि सिर्फ जो है बैशिंग उसकी की जाए। एक्चुअली पाकिस्तान में ये या दुनिया में जो ये काम होता है ये प्लानिंग कमीशन का होता है, प्लानिंग मिनिस्ट्री का होता है। अब पाकिस्तान में जबकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फुकदान है ही नहीं, जब एग्रीकल्चर पॉलिसी का फुकदान है ही नहीं, टैक्स पॉलिसी है ही नहीं, एनर्जी पॉलिसी है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसका जो जिम्मेदार ठहराना भी मैं समझता हूँ गलत है। हम जो है ये पिछले 77-78 सालों में हम ये नहीं बना सके, और इसका कसूरवार सिर्फ एक मिनिस्ट्री या एक हुकूमत नहीं है, ये पै दर पै जो है पिछले 70 साल से ही हो रही है। अभी आप देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या तकलीफ है, पहले बिजली की शॉर्टेज थी, IPPs को उन्हें पौने दांव पे लाया गया, पाकिस्तान को गर्क कर दिया। उसके बाद रेंटल पावर लाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को गर्क कर दिया। उसके बाद कहा गया कि इंडस्ट्रियल जो लोग हैं वो अपने लिए कैप्टिव पावर का बंदोबस्त करें। वो कैप्टिव पावर क्या करें कि गैस के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। उन्होंने इंजन लगा लिए, उन्होंने इंजन जब लगा लिए तो फिर कहा गया कि इन इंजन को आप इसकी कैपेसिटीज़, इनकी एफिशिएंसी को बेहतर करें, उसको बेहतर कर लिया गया। अब आके फिर क्या कर दिया गया कि उनके ऊपर एक पीनल, एक डिफ़ॉल्ट वो लगा दिया गया एनर्जी के ऊपर। एक तो गैस की कीमतें 200% कर दी, और उसके ऊपर जो कैप्टिव पावर यूनिट है जो कि हुकूमत के कहने पे लगी, उनके ऊपर एक पेनल्टीज लगा दी गई। क्यों, इसका मुझे इल्म नहीं है। इसके बाद कहा गया, मोहसिन साहब आपके पूरे 10 मिनट बस एक मिनट मैं खत्म कर, आखिरी मिनट मैं खत्म करूँ। जी। बात यह कि उसके बाद आप मुझसे पूछे या मुझे जवाब कोई दे कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करें। वो अगर HFO लगाता है, फर्नेस ऑयल की तरफ जाता है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा देते। ये तो ऐसे लगता है कि जिस तरह एक चोर और एक कोतवाल जो है उसकी जो है दौड़ लगी हुई है, चोर आगे आगे और वो पीछे पीछे। अगर तो इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है तो उसको वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी बात कि जो टैक्स का हमारा रेशो है वो रीजन में हाईएस्ट है। रीजन में इस वक्त न सिर्फ टैक्स का रेशो,
बिजली का रेशो जो प्राइसेस हैं वो सबसे हाईएस्ट है। 18% सेल्स टैक्स है, उसके ऊपर 3% जो है वो जो दूसरा टैक्स है जिसको आप नॉन फैलर कहते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स 45%, उसके बाद सुपर टैक्स, उसके बाद जो है डिविडेंड के ऊपर टैक्स, तो ये तो 78% बन जाता है। इसमें कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि थ्राइव कर सकती है? शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने बहुत अहम बातें और अहम सवाल किए हैं। अब उनको मौका दें। मेरी गुजारिश जी, यही होगी जी। कि ये मैंने फैक्ट फिगर्स पे बात आप की है। चाह रहे हैं कमेटी जाए? मैं समझता हूँ इसको कमेटी भी जाना जी, चाहिए है। कौन सी और कमेटी? प्लानिंग एंड फाइनेंस? इसको तो मेरे हिसाब से तो प्लानिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो फुकदान है ये प्लानिंग का है। टैक्सेशन तो फाइनेंस में जाती है। नहीं ठीक है, लेकिन हाँ। देखिए बात यह है कि हमारा ठीक है, हमारा भेजते हैं प्रॉब्लम कहाँ कमेटी। पे है? हाँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि we do ठीक not है। have a long term policy. Yes, We do agreed, not have- agreed. we do High not energy agree costs, upon Minister what is to be Saab, done. high energy costs and very high taxation is driving